हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा से आ गई हूँ एक और शानदार से व्लॉग के साथ। आज मैंने ज़रा मेरी तैयारी ज़रा चेक करें। आज मैं बड़े एहतमाम से जनाब तैयार हुई हूँ। वेट लूज होने की वजह से यार जो चीज़ पहन रही हूँ वो इतनी अच्छी फिट हो रही है मतलब कि इस जंप सूट में लास्ट टाइम मैं पोटैटो सैक लग रही थी उधर थाईलैंड में, बट टुडे इट लुक्स रियली नाइस, इट फिट्स रियली वेल। खैर अपनी तारीफ काफ़ी हो गई है। आज मैं जा रही हूँ मैंने एक और लोकेशन निकाली है, उसका नाम है गिल्ड हॉल, सेंट मैरी गिल्ड हॉल कॉवेंट्री। तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ है। पिक्चर्स में बहुत प्यारी लगी थी। लेट्स गेट टू इट। वेल गाइज, बिफोर आई गो आउट मैंने सोचा कि मैं कुछ खा कर ही निकलूँ घर से, वरना वहाँ जाकर फिर मुझे भूख लगती है और फिर समझ नहीं आती कि क्या खाना है। और ये स्पेगेटी मुझे उज़मा दे के गई है कल जनाब, बड़ी बहुत सारे खाने देकर गई है। मेरा तो सारा मसला ही हल कर गई है। तो इट्स अ ब्राइट सनी डे टुडे। आई थिंक हम पाकिस्तानियों को तो वैसे धूप ज़्यादा पसंद नहीं है, हमें सन ब्लॉक ज़्यादा लगाने पड़ते हैं फिर तो बट स्टिल हवा भी चल रही है, मौसम अच्छा है, धूप भी है, तो इट्स अ ग्रेट डे टू एक्सप्लोर यूके। सो आई एम ऑन माई वे। अब मैं आप लोगों से वहाँ जाकर बात करूँगी। दूसरा ना यार, आज मैंने वापसी पर फार्मेसी स्टोर पर भी जाऊँगी टू लुक फॉर माई ऑप्शंस एक्नी के लिए। मैं अपनी एक्नी से तंग आ चुकी हूँ। In 150 meters, turn right on Bailey Lane. Alright guys, so I'm finally here or I can't believe my eyes what I just saw. Like this building is breathtaking यार। मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतनी mesmerizing आर्किटेक्चर नहीं देखा। ये जगह जो है ना, मुझे हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन्स की मिक्स्ड वाइब्स दे रही है। अब मैं आप लोगों को ये दिखाने लगी हूँ। लेट्स सी। Just look at this. ये है इनका गिल्ड हॉल, सेंट मैरी गिल्ड हॉल कॉवेंट्री। जस्ट लुक एट द वाइब यार। ये इट्स जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। लाइक मुझे लग रहा है मैं गेम ऑफ थ्रोन्स मूवीज़ में आ गई हूँ, सॉरी सीज़न में आ गई हूँ। सो गुड। ये जो वीडियो है ये बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रही है इस लोकेशन के साथ। आजकल ये वाली बिल्डिंग ये लोग शादियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चेक करो, हमारे पाकिस्तान में अगर इस तरह की बिल्डिंग हो शादियों के लिए, हमारे पाकिस्तानियों के पास वो था, मुल्तान में हमारा दरबार है, शाहरुख आलम दरबार। तो वहाँ पर भी लोगों ने जा के ना वहाँ पर इतने शूट कराए हैं कि वो भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि यहाँ का डेकोरम ख़राब कर रहे हैं। जस्ट लुक एट द स्ट्रीट्स, कितनी क्यूट है। सो क्यूट। मैं ना हमेशा से ना one of the reasons that I wanted to pursue UK is मैं ना बचपन से ही ना, The destination is on your left. St. Mary's Guildhall. तो बचपन से ही ना मैं, अब जैसे कि वो परफ्यूम मूवी हो गई और जितने भी ये सीजन्स आ जाते हैं ब्रिटिश सीजन्स, जिसमें वो पुराने दौर के दिखाते हैं, आजकल का नहीं, मतलब जो पुराने दौर का दिखाते हैं ना, जिसमें वो गाउन्स पहनती हैं और इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं और अपनी बास्केट लेकर जा रही होती हैं, मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। और ये एक वन ऑफ द रीज़न्स है कि मैंने यूके जर्नी परसू की। जबकि मेरे पास ऑप्शन, ऑब्वियसली लोग अमेरिका भी जाते हैं, आयरलैंड जाते हैं, आयरलैंड भी अच्छा है, तो मगर जो मेरा यूके आने की, इस रिसेशन के दौर में भी यूके आने की वजह ये थी कि आई रियली लाइक देयर कल्चर। Look at this. and by culture I don't mean their moral values. By culture I meant their buildings and their architecture and their, you know, the whole vibe, not the culture. Obviously no one has better culture than our own Asians of Pakistan. I'm just talking about the buildings and, you know, जो बहुत ही मुझे अट्रैक्ट करती थी इनकी ये इस तरह के आर्किटेक्चर्स। Look at this. It's a whole new world here यार। एक मिनट, इसको मैं ज़रा जूम करके दिखाती हूँ, सॉरी जूम आउट करके दिखाती हूँ। सो क्यूट, सो क्यूट। अब मैं कहाँ पे खड़ी होकर पिक्चर बनवाऊँ ये सोच रही हूँ। सो क्यूट। चलो अंदर जाकर देखते हैं अंदर क्या है। ओह माय गॉड, मुझे ना यहीं पर ही कोई मूवी में हायर कर लो प्लीज़, मुझे एक गाउन पहना के खड़ा दो यहीं पर। सो प्रिटी, माय गॉड।
गाइस आई डोंट नो तुम लोगों को ये चीज़ एक्साइट करती है या नहीं, बट दिस इज़ द थिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन वॉचिंग इन द मूवीज़ एंड आई हैव ऑलवेज वंडर्ड हाउ दीज प्लेसेस लुक लाइक इन रियल लाइफ। मुझे इस तरह की बिल्डिंग्स, मुझे इस तरह का आर्किटेक्चर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। बस एक गाउन की कमी रह गई है, बाकी दिस प्लेस इज़ टोटली माई वाइब। तुम लोग जब मैं जाती थी उधर, एक दफ़ा मालदीव गई, एक दफ़ा थाईलैंड, तब मुझे कमेंट्स आते थे कि तुम्हें ना तुम लोगों को ना ये शहरों में जाने का शौक़ नहीं है, तुम ना उधर चली जाती हो जहाँ पर ना बंदा ना बंदे की ज़ात। तो मेरी ये एक पता नहीं क्यों ये एक रीज़न है कि मैं वाकई ही, मुझे सिटी की हसल बसल नहीं पसंद, मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, लाइक कि एक्सप्लोर हो, जिसमें किसी कोई डेप्थ हो, या तो उसमें नेचर हो, या फिर इस तरह की। इसके अंदर जाते हैं, इन्होंने कैफ़े बनाया हुआ है। ऑलराइट, हेलो। क्या मैं अभी उनके बिल्डिंग के अंदर जा रही हूँ। इंग्लिश में उसने बहुत कुछ बोला है कि अंदर बहुत सारे कमरे हैं, ये है वो है, किचन है, ये वो। लेट्स खुद ही एक्सप्लोर करते हैं तो पता लगेगा। ये देखो भाई, ये मेरे ख्याल में इनका कोर्ट होता होगा ना, जो राजा राजों का कोर्ट होता था। लिखी हुई भी हैं चीज़ें भाई, बट मैं ज़िंदगी भर पढ़ती रही हूँ। अब मुझे यहाँ आकर भी पढ़ाई नहीं करनी है कि अब मैं इनकी हिस्ट्रियाँ भी पढ़ना शुरू कर दूँ। चेंजिंग रूम लग रहा है किसी राजे का। अमेजिंग आर्किटेक्चर यार। जनाब चेक कर लो, फिर बाद में ना कहना मैंने सही से नहीं दिखाया। ज़बरदस्त। दिस प्लेस हैज़ इट्स वाइब्स। मुझे यहाँ पर बैठकर लंच करना है। जो इनके राजे महाराने करते थे, यहाँ पर बैठ के मुझे लंच करना है भाई। जो सीजन्स में ही देखा है हमने, एक जगह पर यहाँ पर विलन बैठा होता है, यहाँ पर राजा बैठा होता है, और फिर वो इधर सारा खाना होता है और आपस में लड़ रहे होते हैं कि रियासत कौन लेगा। बिल्कुल सीजन्स वाली वाइब है, बिल्कुल सीजन्स वाली वाइब है। मुझे सिर्फ एक ना गाउन चाहिए अब यहाँ पर प्रिंसेस बनने के लिए। यहाँ पे भाई मुझे लगता है वो जंगें प्लान करते थे जब के प्लॉट करते थे कि समंदर से वॉर करनी है कि माउंटेन से करनी है। 15th सेंचुरी का बनी हुई बिल्डिंग है, 15th सेंचुरी। वाह भाई वाह। ये देखो भाई, इनके किचन में आ गए हम, शाही किचन। ये भाई वो कहते हैं अनइवन स्टेप्स हैं, ध्यान से चलें। तुम लोगों ने मुझे मरवा देना, मैं ये बंद ही कर दूँ। ये भाई इनका ट्रेजरी रूम है, ये सारा इनका ट्रेजरी रूम है। इधर इनके हीरे जवाहरात पड़े होते होंगे इस संदूक में, पूरे कमरे में। नाउ देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। दिस फर्नीचर हैज़ सर्वाइव्ड 100 of years, प्लीज़ हेल्प अस लुक आफ्टर इट फॉर फ्यूचर जनरेशन। यहाँ पर भाई बैठ के ये लोग रूल्स बनाते थे, जैसे कि एक रूल इनका था, ये लंबा सारा ये नहीं पढ़ सकते। नो सर्वेंट इन द सिटी टू वेयर वेलवेट, forfeit the clothes or be imprisoned. Stupid kings. Guys, look at this. Every woman under the age of 40 who lives alone must find a room with an honest man or become a servant, or she will go to prison. Marry under 40, otherwise you are going to prison. Okay guys, so I don't know what this is, but I don't know what this is. Let's just read it here. भाई जिसने किंग चार्ल्स नहीं देखा हुआ वो आज देख लो, ये किंग चार्ल्स 1 है। चेक कर लो, देख लो। इनको ऐसे दिखते थे, मूछें थी, दाढ़ियाँ थी। ये इनकी पेंटिंग्स हुई हुई हैं। ओके, वो पेंटिंग ज़रा काबिल एतराज़ है, वो मैं दिखा नहीं सकती। किसी को सर थॉमस वाइट देखने तो वो भी देख लो, मुझे नहीं पता ये सर कौन थे। Right. Oh, so they have rebuilt it, right? Renovated it somehow. Yeah, so in 2020 we got £6.5 million from a load of different sponsors to restore this place. Restore the place, yeah. They knew there was a kitchen hidden beneath our working kitchen. We just didn't know what it looked like, so they just had to be very, very careful, knocking down the walls, and they uncovered this. This looks nice. I think here they used to hang their big pots for cooking. Yeah, I seen this in the movies. And what's this? So this is
our wood stores. Oh. They would have logs and wood would have been kept in there. Oh, yeah, yeah, And then okay. as the hearths, so these are hearths, which are basically just big ovens. Alright, As the yeah. wood would run out there, they'd keep replenishing the wood from the middle bit. Right. And this, Yeah. in particular, sorry. Sorry, yeah, sorry. This was quite interesting because you've got the Victorian tiles. Yeah. And then if you can follow me inside of the hearth, Yes. you can see the back, and you can see that it actually goes further back. Yeah. And that is medieval bricks at the back, Oh. covered by the Victorian covered tiles. by the Yeah. Victorian tiles. Okay. So they have done a pretty good job in preserving all these things. Yeah, we're very lucky it's still standing. Yeah. A master cook was usually a man. He was highly skilled and ruled the kitchen. जनाब इनका हिडन ट्रेड्स की पजल्स हैं यहाँ पड़ी हुई. Oh, are these the dummies? These are all fake, they're very Yeah, very realistic. The soup over here is really good. वीडियो भी रहता है भाई ये भी फेक है. I really thought that this one was real. Yeah. ये हमारा medieval kitchen आ गया है. It would be so hard to cook in here, you know, all the words and hearts It would and have been very warm, which is why they have got a very smart way to get rid of the heat. So if you look in the roof, can you see there's like a hole in the centre? Yes, There's yeah. like a beam going across. So for ventilation. yeah, so that's the hole, so like let all the heat medieval areas here. So these are all real recipes that would have been caught maybe in this kitchen. Rare fish, I don't know what is this. Fishes and some sort of birds. गलत दौर में पैदा हो गई हूँ. मुझे ईरानी महाराजाओं के दौर में पैदा होना चाहिए था. मैंने ऐसी ऐसी रियासतें करनी थी ना, लोगों को पता ही नहीं लगना था कि इतनी ज़बरदस्त मैंने अपना क्वीन खेलना था ना, लोगों को पता ही नहीं लगना था कि कौन सी वॉर्स जीत रहे हैं और कौन सी वॉर्स हार रहे हैं. बस मज़ा आ जाना था, मज़ा आ जाना था. यार मुझे इतना मज़ा आ रहा है. लाइक मैंने सारा घूम लिया मगर स्टिल मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि मेरा यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा. ये बैक साइड देखो, बैक साइड तो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है. सो गाइज़ ये था सेंट मेरी गिल्डहॉल कॉवेंट्री यूके. अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग बैक होम.